तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज जीन पियाजे का जो सब्जेक्ट जो टॉपिक्स है वो लाए हैं। और जीन पियाजे ने क्या क्या शब्द का प्रयोग किया था और उसके जो सिद्धांत से क्या क्या निहितार्थ आए थे और सीखने का क्या सब मस्तिष्क में जो क्या सब संरचनाएं बनती हैं और कौन कौन से जो शब्द है वो दिए थे वो हम जानेंगे। तो जो आप लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो अब थोड़ा मेंटल एबिलिटी पर ज़्यादा बल देने लग गया है, यानी पेडागोजी सेक्शन को बढ़ा दिया है। तो बेसिक बात हम बताएंगे और उसके अलावा हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हमें कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो मेन जो टर्म्स है उससे वो मैच करेगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप लोग जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसको अच्छे से स्टडी करिएगा तो क्वेश्चन वहाँ से जाएगा नहीं। और जैसे कि हम भी एग्ज़ाम दिए थे सीडीपी में, तो 30 में 28 मार्क्स आया था, 2 मार्क्स कम गए थे, तो वो कम हो भी जाता है। तो ये बात है। मेरा क्या स्पेशल नोट है, आप लोग बोलिएगा तो वो भी मैं आप लोगों के समक्ष शेयर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है क्या। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है उसके मस्तिष्क का विकास, यानी बच्चे का मस्तिष्क के विकास के बारे में जो थ्योरी दिया है वो है जीन पियाजे साहब ने। इसने कुल 4 स्टेजेस बताए थे, तो वो स्टेज पे अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। कुछ इसके जो शब्द थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझ लेंगे कि संज्ञानात्मक से तात्पर्य क्या है। संज्ञानात्मक से तात्पर्य है हमारे मानसिक क्षमता के जो मानसिक क्षमता, यानी संज्ञानात्मक मतलब होता है मानसिक क्षमता, यानी मानसिक क्षमता में वृद्धि करना। उसका जो विकास होता है मानसिक, तो मानसिक क्षमता का उसको हम संज्ञानात्मक के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो थ्योरी थे वो जीन पियाजे साहब ने दिए थे। और जीन पियाजे, ये भी क्वेश्चन है कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे जो थे वह स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जिन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का स्तर बताया और उसके कैसे विकास होता है वो बताया। तो इसके कुछ शब्द हैं, जैसे कि एक समायोजन है। तो समायोजन क्या होता है, ये आप ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि टर्म आत्मसातीकरण कहाँ से लिया गया है। तो आत्मसातीकरण कहाँ से लगा था, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से लिया गया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं यहाँ पे समायोजन है, तो हम पहले समावेशन डिटेल को डील्स कर लेते हैं। समावेशन को कि समावेशन क्या होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे चीज होते हैं कि हमारे मानसिक जो एबिलिटी है, मानसिक क्षमता या मानसिक संरचना, उसमें क्या होता है कभी कभी त्रुटि हो जाती है। हमारे मस्तिष्क में कुछ वस्तु को पहचानने में, चाहे उसके बारे में नहीं जानते हैं, पहले जान रहे थे फिर उससे कुछ डिफरेंस हो गया तो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उस ज्ञान का जो संशोधित करना वो कहलाता है समावेशन। यानी मानसिक क्षमता जो होता है, पहले से जो हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान भंडारित है, किसी कारणवश वो गलत अवधारणा निकल गया है और फिर उसको सही करना जो है वो क्या कहलाता है, समावेशन। तो समावेशन को जनरली हम लिख सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना का संशोधित यानी समावेशन क्या होता है कि संज्ञानात्मक संरचना का संशोधित करना, यानी उसमें सुधार करना जो है वो हमारा क्या कहलाता है, समावेशन। यानी कोई भी चीज गलत अवधारणा हमारे मन में आ गया है और उसको हम सुधार कर रहे हैं तो ये आएगा समावेशन के अंतर्गत। अब टर्म्स है स्कीमा। तो स्कीमा जो है वो क्या है, स्कीमा का दूसरा नाम होता है, स्कीमा का दूसरा नाम होता है
मानसिक निरूपण, इसका नाम मानसिक निरूपण या मानसिक निरूपण भी हम बोल सकते हैं। यानी मस्तिष्क में किसी चीज की छवि बनना, हमारे मस्तिष्क में किसी भी चीज की छवि बनना, वो कहलाता है स्कीमा। जैसे कि हम गाय का नाम सुनते हैं और हमारे मस्तिष्क में गाय का चित्र बन जाता है, तो क्या हो गया, वो हमारे मस्तिष्क में बैठ चुका है कि गाय कहने से गाय का पूंछ ऐसा होता है, गाय का 4 टांग होता है। तो कोई भी शब्द हम सुने, जैसे कि हम सुने कि कार, तो कार के बारे में हम लोग जानते हैं कि कार का 4 पहिए होते हैं, ये उसका उसका क्या है, उसका शेप हमारे मस्तिष्क में बैठ गया है। यानी किसी भी चीज का शेप हमारे मस्तिष्क में बैठना स्कीमा कहलाता है। इसको हम ये भी सकते हैं, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का पूर्ण आकृति, पूर्ण आकृति, यानी पूर्ण आकृति या उसके बारे में अनुभव, यानी उसके बारे में क्या हम अनुभव है हमारे, तो ये स्कीमा के अंतर्गत आते हैं। अब गाय कहे तो सीधा गाय का हो गया, यानी सबको समान रूप से देखना, इसके अंतर्गत एक स्कीम्स आते हैं। तो ये छोटे पर, जैसे कि गाय हम लिया, तो गाय हमारे मस्तिष्क में निरूपण है, उसका मानसिक जो मस्तिष्क है उसमें उसका छवि बन गया, पहले से उसमें ज्ञान लोड हो चुका है। लेकिन जैसे कि गाय का एक टांग है, फिर गाय का एक क्या है, पूंछ है, तो सारे चीज मिला करके एक पूरा गाय का शेप बना है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं वो स्कीम्स कहलाते हैं। आई होप आप लोग ये जान गए होंगे। आत्मसातीकरण क्या होता है वो जानिए। जैसे कि बच्चे हैं, वो शुरू में उसके मम्मी पापा ने सिखाया कि जिसके 4 पैर होते हैं, जिसके एक मुंह 2 आंख होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कुत्ता होते हैं, यानी डॉग होते हैं। कुत्ता का शेप बताया, जिसके पास क्या होता है, 4 पैर होते हैं। चार पैर होते हैं, आंख होते हैं। तो क्या है कि कहीं पर भी वो कुत्ता को देखेगा या उसके बच्चे को देखेगा, तो उसको क्या हो जाएगा कि उसके मम्मी पापा का वो बात याद आ जाएगा कि ये भी क्या है, कुत्ता ही है, क्योंकि इसके पास 4 पैर है, 2 आंखें हैं और ये भी भौंकते हैं। तो ये क्या है, ये ऑब्वियसली कुत्ता ही होंगे। यानी पहले से पूर्व जानकारी को नई जानकारी से जोड़ना, यानी पहले से जो जानकारी है उसको हम फिर से नए जानकारी में जोड़ रहे हैं। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पूर्व ज्ञान को नई ज्ञान से जोड़ना, यानी पहले जो ज्ञान है उसको हम नए, जो हमारे समक्ष जो भी चीज आए हैं उसको जोड़ करके जो हम समझते हैं, सीखते हैं, तो वो कहलाता है आत्मसातीकरण। अब टर्म आता है समायोजन। समायोजन क्या होता है कि जब आप पूर्व ज्ञान के आधार पर फिर से नए ज्ञान को आप देख रहे हैं, यानी पूर्व जानकारी आपको मिला है कि कुत्ता के 4 पैर होते हैं, लेकिन आपके समक्ष एक गाय आ गया, उसके भी तो 4 पैर होते हैं, चाहे उसके अलावा कुत्ते के शेप में एक बकरी आ गई, उसके भी तो 4 पैर होते हैं, उसके भी आंख होते हैं। तो क्या पूर्व जानकारी यहाँ पे मैच किया? नहीं, पूर्व जानकारी मैच नहीं किया। तो पूर्व जानकारी जब मैच नहीं करता है, पूर्व ज्ञान हमें नए ज्ञान से नहीं जोड़ता है, तब क्या होता है कि नई जानकारी में हम लोग बदलाव करते हैं। अब हम नए जो चीज हमारे समक्ष है उसमें हम चेंजेस करते हैं कि जो कुत्ते थे वो भौंकते थे, उसका आवाज अलग था, लेकिन ये जो बकरी हम देख रहे हैं तो उसका आवाज क्या है, अलग है।
तो इससे हम क्या किए कि जो नया जो हमारे समक्ष जो भी चीज़ आया तो उसके बारे में फिर से हम जानकारी कर लिए, और पूर्व जानकारी के आधार पर हम इसको नहीं देखे, हम इसमें फिर से संशोधित करिए, नए ज्ञान को हम संशोधित कर रहे हैं। तो नई ज्ञान को जो संशोधित करना जो है, जब पुराने ज्ञान से नहीं मैच करता है तो नया जानकारी को फिर से जो नया जानकारी को अपने अंदर मस्तिष्क में बैठाना क्या कहलाता है? समायोजन। यानी आप कुत्ता है लेकिन बाद में एक आपको बकरी मिल गया, तो ये आपको कभी मैच नहीं करेंगे, ये पूर्व जानकारी है और ये नहीं है। तो क्या पूर्व जानकारी के आधार पर आप इसको भी थोड़ी कुत्ता बोल सकते हैं? आप इसको कुत्ता नहीं बोल सकते हैं, आप इसको बकरी बोलेंगे। तो आप क्या करिएगा कि इसमें इसके प्रॉपर्टीज को आप जानिएगा। इसका आवाज़ अलग होता है और इसका आवाज़ क्या होता है? इसका आवाज़ अलग होता है। तो आप जान गए कि जिसका आवाज़ उसके सुन गए कि ये आवाज़ कुत्ता का ही है, तो ये कुत्ता का आवाज़ दूसरा होता है, बकरी का आवाज़ दूसरा होता है। तो क्या किए कि हमके पूर्व जानकारी के आधार पर नया जानकारी हमको नहीं प्राप्त हुआ, तो हम इसमें संशोधित किए। तो ये हमारा कहलाता है समायोजन, यानी समायोजन कर लिया। फिर है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन में होता है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, यानी जैसे कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने का मतलब होता है कि जैसे वातावरण है, जैसे कि आप जाएंगे जिस परिवार में माता पिता का जो भाषा होगा वही भाषा बच्चे में विकसित हो जाते हैं। यानी ये भाषा किस में आ जाएंगी? फिर से बच्चे में। तो कहीं न कहीं वातावरण जो भी है उसके अनुसार वो ढाल लेता है। अब जैसे कि भाषा को ही ले सकते हैं, उसके अलावा आप खेल को भी ले सकते हैं, उसके अलावा आप ज्ञान को भी ले सकते हैं। यानी जैसे उसको वातावरण मिलेगा बच्चे उसी के अनुसार ढल जाते हैं। तो यही जो कुछ टर्म्स थे वो जीन पियाजे साहब ने दिए थे। समावेशन यानी संज्ञानात्मक संरचना का संशोधित करना, ये समावेशन कहलाता है। ठीक है, स्कीमा जान गए कि मानसिक निरूपण, मानसिक पर कोई जो प्रतिरूप बनता है, यानी प्रतिरूप किसी भी चीज़ का प्रतिरूप बनना जो है मानसिक, वो कहलाता है स्कीमा। और ये जान के आत्मसातीकरण, पूर्व जानकारी को नई जानकारी से जोड़ना, आत्मसातीकरण। जब आत्मसातीकरण पूर्व जानकारी नई जानकारी से नहीं होता है तो हम नई दोनों में क्या करते हैं? हम चेंज करते हैं और तब हम सीखते हैं, यानी दोनों के बीच समायोजन बना लेते हैं। तो हमारा समायोजन कहलाता है। अनुकूलन क्या है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, ये अनुकूलन कहलाता है। तो आप लोग अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। कल जो है हम आप लोगों के समक्ष जो जीन पियाजे का जो 4 सिद्धांत था, 4 स्टेजेज बताए थे, ये जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के जो 4 स्टेजेज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।